का रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 35 से 43 वचन। और आइए हम सभी प्रभु के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। और ये प्रभु का वचन है। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आप सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। प्रभु जी, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें से हम सीखने वाले हैं। प्रभु जी, आप हमारी मदद करें, जो आप चाहते हैं वो हम सीख सके। परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें और प्रभु हमारे कानों को खोलें, हमारे हृदयों को खोलें परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को सुन सकें और उसे अपने हृदय में ग्रहण कर सकें और प्रभु जी आपके अनुसार चल सकें। प्रभु जी, प्रभु आप हम सब की सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ध्यान दीजिए इधर कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, बहुत सुधरने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सुधरने की कोशिश करते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने पाप को छोड़ दें, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। हम उनसे निकलने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है अंत में? क्या होता है कि हम असफल हो जाते हैं। कई लोग क्या होता है, जब नया साल होता है तो वो अपने एक प्रॉमिस करते हैं कि मैं पूरे साल क्या करूंगा, अपने जीवन में इस आदत को सुधारूंगा। लेकिन वो क्या हो जाते हैं, कुछ ही महीने बीतने पर वो असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हमारी सारी कोशिशें क्या हो जाती है, नाकाम हो जाती है। कल एक भाई से मेरी बात हो रही थी। उसने मुझे बताया कि भैया, जब तक मैं चर्च में रहता हूँ या जब मैं प्रार्थना सभा में होता हूँ या फिर मैं जब मैं वचन को सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बदलूंगा, अपने जीवन में सुधार को लाऊंगा, सारे गलत काम छोड़ दूंगा और प्रभु के पीछे चलूंगा। लेकिन क्या होता है, जब प्रार्थना सभा खत्म हो जाती है, जब चर्च खत्म हो जाता है, जब वो घर चले जाते हैं, तो फिर जीवन वैसा का वैसा ही हो जाता है। फिर वही पाप, फिर वही बुराई, फिर वही गंदी आदतें, और जीवन में कुछ भी नहीं बदलता। वही का वही वो व्यक्ति रह जाता है। और ये सच है कि हम में से कईयों के साथ ऐसा होता है। हम भी इसी समस्या को फेस कर रहे हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम बदलेंगे, हम प्रभु के वचन में समय बिताएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु के पीछे चलेंगे। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन तो हम चलते हैं, कुछ दिन तो हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, कुछ दिन तो हम वचन को बहुत अच्छे से पढ़ते, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतने लगता है तो वो सब छूट जाता है, वो सब फेल हो जाता है, हम नहीं बदल पाते। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपकी कोशिशें, आपके प्रयास असफल हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह की सामर्थ कभी भी असफल नहीं होती है। मैं क्या कह रहा हूं, आपकी कोशिशें, आपके प्रयास असफल हो सकते हैं, आप फेल हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी फेल नहीं होता, क्योंकि वो हमारी असफलता से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो हमारे पाप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इंग्लिश में एक वाक्य है, जीसस नेवर फेल्स, यानी यीशु मसीह कभी असफल नहीं होता। और बहुत से इस वाक्य को अपने दरवाजों पर, अपने घरों में लगाते हैं। ठीक है,
तो यीशु कभी असफल नहीं होता है, क्योंकि यीशु मसीह है जो आपको पाप से और अंधकार के जीवन से छुड़ा सकता है। वही एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है जो आपको बचा सकता है। और आज की कहानी में, आज के वचन में हम इसी बात को देखेंगे। इस कहानी में एक अंधा व्यक्ति है जिसे यीशु मसीह चंगा करते हैं, और इस कहानी के माध्यम से हम क्या देखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में पाप और अंधकार से बच सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। कैसे हम अपने जीवन में पाप और अंधकार से बच सकते हैं, उससे छूट सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। कैसे हम अंधकार से ज्योति की ओर आ सकते हैं और प्रभु के अनुसार जी सकते हैं, प्रभु के पीछे चल सकते हैं। तो आइए इस अंधकार से ज्योति तक के रास्ते को हम तय करें। और जो मैंने आज का जो शीर्षक दिया है वो ये है, अंधकार से ज्योति की ओर। अंधकार से ज्योति की ओर। तो कैसे हम लोग अंधकार से ज्योति की ओर जा सकते हैं? कैसे ये व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अंधा था, अंधकार से उसने ज्योति को पाया। सिर्फ शारीरिक ज्योति को नहीं, बल्कि आत्मिक ज्योति को भी। तो पहली जो चीज है कि कैसे हम अंधकार से ज्योति की ओर जा सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, यीशु मसीह की असलियत पहचान को जानना है। हमें जानना है कि वास्तव में यीशु कौन है। और यही वो था जो इस व्यक्ति ने किया। आइए हम इसे 35 पद में देखें, वहां पर क्या हो रहा। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। ठीक है, तो यहां पर यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, तो ये जो घटना है वो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ दिन पहले की है। और इस घटना के कुछ बाद यीशु मसीह कहाँ जाएंगे? यरूशलेम जाएंगे। यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, किस पे बैठकर? गदही के बच्चे पर बैठकर। और खुद को राजा के रूप में दिखाएंगे, उस राजा के रूप में जिसे परमेश्वर ने चुना था, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पुराने नियम में करी थी कि एक राजा आएगा, एक मसीहा आएगा और अपने लोगों को पाप के दंड से बचाएगा, अंधकार से बचाएगा, जो क्रूस पर अपना बलिदान देगा। और कुछ दिन बाद क्या होता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है, और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठता है, जैसा कि उसने अपने चेलों से कहा था। 18 अध्याय उसके 31 से 33 पद में क्या कहा था यीशु मसीह ने? फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, वे उसका अपमान करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। ये बातें जो यीशु ने अपने चेलों से कही थी। तो यीशु मसीह इसलिए यरूशलेम जा रहे थे ताकि वो हम सब के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे, ताकि वो हमारे पापों के लिए मरे, ताकि हम परमेश्वर के न्याय से, उसके दंड से बच सके। तो जब यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे हैं, और वो कहां पर है? रास्ते में है। और कहां पहुंचते हैं? यरीहो नगर के पास। कौन से नगर के पास? यरीहो नगर। किस किस को यरीहो नगर के बारे में पता है? ठीक है, बाइबल में एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो यरीहो नगर है वो यरूशलेम से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है, और ये वही यरीहो नगर है जिस पर परमेश्वर ने इजराइलियों को विजय दिलाई थी। आपको याद है कि इजराइलियों ने यहोशू की अगुवाई में यरीहो के चक्कर लगाए थे। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम चक्कर लगाना, ठीक है, 7 बार, 7 दिन, ठीक है, और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना। और क्या हुआ था? मात्र चक्कर लगाने से
यरीहो की जो शहर पनाह की दीवार थी, जो बाउंड्री की दीवार थी, वो ढह गई थी। ये परमेश्वर ने उसे ढा दिया था, जिसका वर्णन हम यहोशू की पुस्तक उसके 6 अध्याय में पाते हैं। और यदि आप इस अद्भुत और सामर्थी कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो आप घर जाकर उसे पढ़ सकते हैं, यहोशू की पुस्तक में उसके 6 अध्याय में, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यरीहो नगर पर विजय को दिलाई थी। तो ये वही यरीहो नगर है। तो जब यीशु मसीह यरीहो नगर के पास पहुंचे तो वहां उन्हें कौन मिलता है? एक अंधा, जो सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। 35 पद के इसके दूसरे भाग में क्या लिखा है? तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ मिला। तो क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। अब ये अंधा कौन है? जब हम इसी सेम कहानी को मरकुस के सुसमाचार में देखते हैं, उसके 10 अध्याय में, उसके 46 से 52 पद में, तो उसका नाम हमें वहां पर बताया गया। उसका नाम क्या था? बरतिमाई। ठीक है, उसका नाम क्या था? बरतिमाई। और वो क्या करता? सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। वो भीख क्यों मांग रहा था? ठीक है, आज हम देखते हैं कि बहुत से अंधे भीख नहीं मांगते, लेकिन उस समय की परिस्थिति बहुत अलग थी। यदि हम उस समय की परिस्थिति की बात करें तो उस समय आंखों का कोई इलाज नहीं था जैसा आज हमें मिलता है। आज बड़े बड़े आंखों के अस्पताल है, लेकिन उस समय ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई अस्पताल नहीं थे। ठीक है, यदि किसी को आंख की कोई समस्या हो जाती थी तो इलाज ना मिलने से वो अंधा हो जाता था। हम देखते कि कई बच्चे आंखों के इन्फेक्शन के साथ पैदा होते हैं, और क्या होता है जब उस समय जब ऐसा होता था, जब इलाज नहीं मिलता था, तो कई बच्चे अंधे हो जाते थे। और उस समय में क्या होता था कि अंधों को समाज में बेकार और किसी काम का नहीं समझा जाता था। और कई लोग तो यह मानते थे कि यह व्यक्ति इसलिए अंधा है क्योंकि उसके माता पिता ने पाप किया है। जैसा कि हम यूहन्ना उसके 9 अध्याय 2 पद में पाते हैं। तो चेले यीशु मसीह से एक अंधे के बारे में पूछते हैं, जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने क्या पूछा? हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा पैदा हुआ, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता? देख रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा था कि कई लोग ये मानते थे कि ये एक व्यक्ति इसलिए अंधा क्योंकि उसके उसके माता पिता ने या इसने कोई पाप किया होगा। और उस समय में क्या था? इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, इनको बहुत तुच्छ नजरों से देखा जाता था, तुच्छ समझा जाता था। और इसलिए इनके पास भीख मांगने के अलावा कोई उपाय नहीं था, कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इन्हें कोई काम ही नहीं देता था। तो ये क्या कमाएंगे, क्या अपना पालन पोषण करेंगे? इसलिए वो भीख मांगने को मजबूर थे। तो जब वो सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, तभी क्या होता है? उसे एक आहट सुनाई देती है, वो कुछ सुनता है। ठीक है, और क्या सुनता है? कि एक भीड़ है जो रास्ते से जा रही है, उसकी आहट को वो सुनता है। और जब वो उस आहट को सुनता है तो वो भीड़ में से किसी से पूछता है, भाई क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? 36 पद में देखिए, वहां पर क्या लिखा है? भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? और उसे क्या जवाब मिलता है? 37 पद में भीड़ में से कोई उत्तर देता है, वहां पे क्या लिखा है? उन्होंने उसको बताया, किसने? भीड़ में से किसी ने, कि यीशु नासरी जा रहा है। कौन जा रहा है? यीशु नासरी। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, भीड़ जो है वो यीशु मसीह को कैसे पहचान रही है? नासरत नगर में रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह गलील के नासरत नगर में रहते थे, है ना? और उस समय क्या होता था? यदि किसी व्यक्ति की पहचान बतानी है तो वो उस व्यक्ति के नाम को उसके शहर से या उसके नगर से जोड़ के बताता था। जैसे पौलुस को, जो परमेश्वर का दास था, जो यीशु मसीह का दास था, वो तरसुस का रहने वाला था। कहां पर? तरसुस में। तो उसे लोग क्या बोलते थे? तरसुस का पौलुस। हम सोनी विहार में रहते हैं, तो कई बार लोग क्या बोलते हैं? वो अनिल जो सोनिया विहार में रहता है, वो रौनक जो सोनिया विहार में रहती है। कल हम यूथ मीटिंग में गए थे, तो हमें कहाँ से संबोधित किया गया?
सोना विहार के चर्च से। तो उस समय में ऐसा ही था कि लोग किसी की पहचान को उसके नगर से, कि वो कहाँ पे रहता है, उसके द्वार से बताते। तो ये सबसे इजी तरीका था किसी की पहचान को बताने का। ठीक है, जैसे मैं दूसरे पुस्ते पे रहता हूँ, आप तीसरे पुस्ते पे रहते हैं, इस तरीके से। तो उन्होंने यीशु मसीह को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो नासरत नगर से आया था। तो जैसे ही उसने इस बात को सुना कि यीशु मसीह जा रहा है, तो उसने क्या किया? 38 पद में क्या लिखा हुआ है? उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या कह रहा है? मुझ पर दया कर। क्यों ये अंधा आदमी इस बात को सुनते ही कि यीशु मसीह जा रहा है, एक्शन में आ गया और यीशु मसीह को पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। यह संभव है कि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, जो यीशु मसीह ने बड़े बड़े और अद्भुत काम किए, उसके बारे में इसने जरूर सुना होगा। और सुनकर इसने क्या किया? विश्वास किया। बाइबल क्या कहते हैं? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने लगते हैं, उस पर ध्यान देने लगते हैं, तो आपका विश्वास मसीह पर बढ़ने लगता है। यदि आप प्रभु में अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके वचन को अवश्य पढ़िए, हर दिन पढ़िए, जब मौका मिले तब पढ़िए, पढ़ते रहिए। क्योंकि जब आप प्रभु के वचन में समय बिताएंगे, तो आप प्रभु को और जानेंगे, आपका विश्वास प्रभु पे और बढ़ेगा और मजबूत होगा। ठीक है, जिस प्रकार से इस व्यक्ति का प्रभु पे विश्वास हुआ, उसने सुना और सुनकर विश्वास किया, और वो क्या कहता है? वो यीशु को पुकार लेता है, प्रभु मुझे बचा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्यों वो यीशु मसीह को दाऊद की संतान बोल रहा है? पुराने नियम में परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया था कि जो मसीहा है, जो उद्धार करता है, वो दाऊद के वंश से, उसके घराने से आएगा। यशायाह 11 अध्याय के 1 पद में क्या लिखा है? तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवन करेगी। तो यिशै का पुत्र कौन था? दाऊद। और दाऊद के वंश से कौन आया? यीशु मसीह। और फिर उसके बाद यिर्मयाह 23 की 5, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। यहाँ पे तो सीधा सीधा लिखा है कि दाऊद के वंश से एक धर्मी कुल आएगा, और वो कौन है? वो यीशु मसीह है। और इज़राइल में सारे लोग जानते थे कि जो उद्धार करता है, जो मसीहा है, वो दाऊद के घराने से आएगा। और जब हम सुसमाचार की पुस्तक में आते हैं, तो जिब्राइल स्वर्गदूत किसके पास भेजा गया? कुंवारी मरियम के पास। किसके पास भेजा गया स्वर्गदूत? कुंवारी मरियम के पास। ठीक है, जिसकी मंगनी किसके साथ हुई थी? यूसुफ के साथ, जो दाऊद के घराने से था। तो यूसुफ और मरियम दोनों दाऊद के वंशज थे, दाऊद के घराने से थे। और जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आता है, तो वो क्या कहता है? देख तू गर्भवती होगी और तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। वो महान होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। किसका सिंहासन? दाऊद का सिंहासन। और वो याकूब के घराने पर, यानी इज़राइल पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। तो यीशु मसीह का जन्म किसके वंश में हुआ? दाऊद के वंश में। और इसलिए वह यीशु मसीह को उद्धार करता मसीहा के रूप में पहचानता है, दाऊद की संतान बुलाकर। यानी वो दावा करता है कि यीशु मसीह ही वो उद्धार करता है, वो मसीहा है जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, जो आने वाला है, जो हमें बचाएगा, जो हमें पाप से छुड़ाएगा, जो हमारे जीवन को बदल कर रख देगा। यीशु ही क्या है? वो मसीहा है। तो उसने यीशु की सही पहचान को जाना,
क्या मैं और आप आज यीशु की सही पहचान को जानते हैं? कई लोग यीशु मसीह को एक गुरु के रूप में पहचानते हैं। कई लोग यीशु मसीह को एक और अन्य देवता के रूप में पहचानते हैं, एक और अन्य भगवान के रूप में पहचानते हैं। कई लोग बस यीशु मसीह को एक चमत्कार करने वाले के रूप में पहचानते हैं, चंदा करने वाले के रूप में पहचानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु वास्तव में कौन है? वही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही प्रभु है जिसने मुझे और आपको बनाया है। वही एक परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो मुझे और आपको बचाने के लिए इस संसार में आया। वो अंधा आंख ना रहते हुए भी यीशु मसीह को सही रीति से पहचान गया। कई बार मैं और आप आंख रहते हुए भी यीशु को सही से नहीं पहचानते। वो प्रभु है, वो मेरे और आपके जीवन का स्वामी है। वो हमसे और आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी, जो मुझे और आपको बचाने के लिए संसार में आया है। दूसरी जो बात हम इस खंड में देखते वो क्या है कि अपने उद्धार के लिए यीशु पर विश्वास करें। अपने उद्धार के लिए क्या करें? यीशु में विश्वास किए। अगला कदम है, जब हम यीशु मसीह की सही पहचान को जान गए, हम जान गए कि वही उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वही मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, वही है जो हमारे लिए क्रूस पर मरने के संसार में आया। तो हमें क्या करना है? अगला कदम क्या है? हमें उस पर विश्वास करना है। तभी हम अंधकार से ज्योति में आ सकते हैं, तभी हम अपने पाप के जीवन से छुटकारा पा सकते हैं। तो आगे क्या होता है? जब वो पुकारने लगता है तो वहां पर कुछ लोग हैं जो उसको डांट कर चुप कराने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? चुप कराने लगते हैं। 39 पद को देखिए, जो आगे आगे जा रहे थे वैसे डांटने लगे कि चुप रहे। आप इस स्थिति को देखें, वो कैसे उसको डांट रहे होंगे, ठीक है, और वो क्यों डांट रहे हैं, ठीक है, ताकि वो चुप हो जाए। पर क्या वो चुप हो गया? नहीं। पर लिखा है कि वो और भी जोर से चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये क्या दिखाता है? ये उस अंधे व्यक्ति के गहरे विश्वास को दिखाता है जो उसने यीशु मसीह पर किया। वो चुप नहीं बैठता है, परंतु और जोर से चिल्ला चिल्ला के यीशु मसीह को बुलाने लगता है। कई बार मैं और आप चुप हो जाते हैं, किसके डर से? समाज के डर से। समाज क्या कहेगा? परिवार के डर से, लोगों के डर से हम कई बार डर जाते हैं मेरे प्रिय, और अपने विश्वास को छुपाने लगते हैं। हम अपनी पहचान को छुपाने लगते हैं कि हम एक विश्वासी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग तो यीशु मसीह से पीछे हट जाते हैं, यीशु मसीह को मानना, उसके पीछे चलना छोड़ देते हैं, लोगों के डर से, परिवार के डर से, समाज के डर से, लोग क्या कहेंगे इस डर से। परंतु इस अंधे व्यक्ति को देखिए, वो डरकर चुप नहीं बैठता, बल्कि और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है और यीशु को पुकारने लगता है। वो ये नहीं बोलता चलो जाने दो। पता है क्यों? क्योंकि वो जान गया था कि वास्तव में यीशु मसीह कौन है। वास्तव में यीशु मसीह कौन है? वही परमेश्वर का पुत्र है, वही उद्धार करता है, वही है जो उसे बचा सकता है। इसलिए वो क्या करता है? वो चुप नहीं बैठता और तब तक पुकारता है जब तक यीशु मसीह उसकी सुन नहीं ले। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में ऐसा क्या है जो हमें डरा रहा है? क्यों हम यीशु मसीह के पीछे चलने से डर रहे हैं? क्यों हम उसको पुकारने से डर रहे हैं? क्या आपके अंदर लोगों का डर है? क्या आपके अंदर समाज का डर है कि समाज के लोग आपको निकाल देंगे, बहिष्कार कर देंगे, आपको छोड़ देंगे? क्या आपको आपके मित्रों का डर है कि उन लोगों को बुरा लग जाएगा यदि आप यीशु के पीछे चलेंगे? आपको अपने रिश्तेदारों का डर है कि रिश्तेदार हमें छोड़ देंगे, सबको साथ में लेके चलना है, हमारा परिवार हमको छोड़ देगा। किसका डर है हमारे अंदर? तो हमें हर डर से बाहर निकलकर यीशु को पकड़ लेना है। मैं क्या कह रहा हूँ? हमें हर डर से बाहर निकलकर यीशु को पकड़ लेना है, क्योंकि यदि हम यीशु को पकड़ लेंगे तो हम उसके द्वारा बचाए जाएंगे।
वो हमें नया जीवन देगा, हमारे जीवन को बिल्कुल बदल के रख देगा यदि हम उसको पकड़ लेंगे। और यदि हम उसको पकड़ लेंगे तो उसका वादा है कि हम उसके साथ एक दिन स्वर्ग में होंगे। दुनिया छोड़ सकती लेकिन यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। बाइबल का एक बहुत खूबसूरत पद है, पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये मेरा मेरा फेवरेट पद है। लिखा है बाइबल में कि क्या ये हो सकता है कि एक दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को भूल जाए? और लिखा है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। और एक और लिखा कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बना रखा है। दुनिया आपको छोड़ सकती लेकिन यीशु आपको नहीं छोड़। आपका परिवार आपको छोड़ सकता है, आपके दोस्त आपको छोड़ सकता है, आपके रिश्तेदार आपको छोड़, लेकिन यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा महान परमेश्वर है। तो यदि आप यीशु को पकड़ लेंगे तो यीशु आपके जीवन को बदल देगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे अगर आप सचमुच में उसको पकड़ेंगे तो। और जब हम उसे पकड़े रहेंगे तो वो हमें अपने साथ कहाँ लेके जाएगा? स्वर्ग में लेके जाएगा, उसका वादा है। इसके बाद क्या होता है 40 पद में? तब यीशु मसीह ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। किसको मेरे पास लाओ? उस अंधे को जो यीशु को पुकार रहा था। और जब वो यीशु के पास आता है तो यीशु मसीह उससे क्या पूछते हैं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये कितना अद्भुत है, ये कितना आश्चर्यजनक है कि यीशु मसीह खुद उससे पूछ रहे, भाई बता क्या करूं मैं तेरे लिए? यदि आप सचमुच में परमेश्वर से उद्धार पाना चाहते हैं, यदि आप सचमुच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को बदले, तो वो तैयार है मेरे प्रियो। पर सवाल यह है कि क्या आप बदलना चाहते हैं? परमेश्वर तो आपको बदलना चाहता है लेकिन क्या आप बदलना चाहते हैं? वो तैयार है। और वो अंधा क्या कहता है? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। क्या मैं और आप इस अंधे व्यक्ति की तरह अपने जीवन में पाप और अंधकार से छूटना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं और पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं? 42 पद में लिखा, यीशु मसीह ने क्या कहा कि देखने लग। क्या कर? देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। कैसे कैसे अच्छा हुआ? वो व्यक्ति अपने विश्वास के द्वारा। यदि हम यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, अपना जीवन प्रभु को देंगे, तो वो हमें चंगा करेगा, हमारी आत्मा को चंगा करेगा, हमारे जीवन को बदल देगा वो परमेश्वर। ठीक है? विश्वास के द्वारा मैं और आप बचाए जाते हैं जब हम यीशु मसीह पर अपने विश्वास को लेकर आते हैं। क्या हम यीशु मसीह में ऐसा विश्वास करते हैं? क्या हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है जो हमें बदल सकता है, यीशु मसीह है जो हमें बचा सकता है? हमें क्या करना है? उस पर विश्वास करना। अपने उद्धार के लिए क्या करना है? हमें उस पर विश्वास करना है। यदि हम अपने पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने अंधकार के कामों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें इस अंधे के समान यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने सिर्फ अपनी आंखों से चंगाई नहीं पाई, लेकिन इसका जीवन भी यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया, विश्वास के द्वारा। अब विश्वास के बाद अगला कदम क्या होता है? हम यीशु को पहचान गए हैं, हमने इस पर विश्वास कर लिया है, तो विश्वास करने का सही मतलब क्या है? कि हमें यीशु को अपना जीवन देना है और उसके पीछे चलना है। बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, लेकिन जब आप उनके जीवन को देखेंगे लगेगा ही नहीं कि ये विश्वासी है। आज भी उनके जीवन वैसे ही है, आज भी पाप में जी रहे हैं, आज भी गलत आदतों में जी रहे हैं। विश्वास करने का सही मतलब क्या है? यदि आपने सचमुच में यीशु में विश्वास किया है तो आप उसके पीछे चलेंगे। पद 43 को आप मेरे साथ देखिए। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की।
तो वो अब क्या हो गया, वो ठीक हो गया, वो देखने लग गया। उस वो जो आंखों का अंधा था, अब वो अंधा नहीं रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक ज्योति आ गई है, उसकी आंखें ठीक हो चुकी है और वो देखने लगता है। और क्या करता है उसके बाद, वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। जो उद्धार का कार्य परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है, उसके लिए वो परमेश्वर की बड़ाई करता है, परमेश्वर की प्रशंसा करता है। क्या यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया है, क्या आप उसका धन्यवाद करते हैं? क्या हम उसकी प्रशंसा करते हैं जो उसने हमसे इतना प्रेम किया है? और सिर्फ वो परमेश्वर की बड़ाई नहीं करता, सिर्फ वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता, बल्कि वो उसके पीछे भी हो लेता है। और यही तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके पीछे हो जाए। यही एक विश्वासी की पहचान होती है कि वो यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। तो यीशु के पीछे हो लेने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये, जैसा यीशु चाहता हम उसके अनुसार जिएंगे, हम वो करेंगे जो प्रभु चाहता है, हम वैसा जीवन जिएंगे जैसा प्रभु को अच्छा लगता है, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा उस प्रकार से हम अपने जीवन को बिताएंगे, ना कि जैसा हम चाहते हैं। हम अपने जीवन में पाप को छोड़ेंगे और क्या करेंगे, जो यीशु को पसंद है। तो यो हमें यीशु मसीह के पीछे हो लेना है, हमें यीशु मसीह के पीछे हो ले, जिस प्रकार से ये अंधा व्यक्ति यीशु के पीछे हो, उसके अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। दुनिया की तरह नहीं जीना, बल्कि यीशु के अनुसार, अपने मन के अनुसार नहीं जीना, लेकिन यीशु के अनुसार। तो यहाँ पर जो मुख्य बात सीखते हैं वो क्या है, कि यीशु मसीह है जो हमें हमारे अंधकार में जीवन से, हमारे पाप के जीवन से बचा सकता है। इसलिए यीशु मसीह को अपने एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में पहचाने, और ना सिर्फ पहचाने पर उस पर विश्वास करें और उसे अपना जीवन दे दें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। यदि आप सचमुच बदलना चाहते हैं तो क्या करना है, उसे अपने एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में पहचानना है, क्योंकि वही है जिसने हमारे लिए सूली पर अपनी जान दी, और उस पर विश्वास करना है कि वही हमारा प्रभु और उद्धार करता है, और उससे हमें अपना जीवन देना है। अपना जीवन देने का मतलब क्या है, क्या बताया था मैंने, कि अब हम अपने अनुसार नहीं जिएंगे, हम प्रभु के अनुसार जिएंगे, जैसा प्रभु चाहता है वो हम करें। तो हम यहाँ पर क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का चुना हुआ उद्धार करता प्रभु है, जो हमें पाप से बचाने के लिए इस संसार में है। इसलिए हमें क्या करना है, उस पर विश्वास करना है, उस पर क्या करना है, विश्वास करना है। दूसरा, यीशु मसीह के पास ही हमें अंधकार से बचाने की सामर्थ्य है। क्या हम उसकी सामर्थ में भरोसा करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह की शक्ति हमारे पाप से कई ज्यादा शक्तिशाली है। मैं क्या कह रहा हूँ, यीशु मसीह की शक्ति हमारे पाप से कई ज्यादा शक्तिशाली है। हम बहुत बोलते हैं कि मैं बदल नहीं पा रहा, मैं छूट नहीं पा रहा, लेकिन अगर आप सचमुच में छूटना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ आपको बदल के रख देगी। कब? जब हम वास्तव में यीशु के पास आएंगे, उसे बोलेंगे प्रभु मुझे बदल, प्रभु मुझे बदल, वो सचमुच में आपको बदल के रख देगा। क्या है जिसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? पहली चीज जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, कि यीशु मसीह को केवल चंगा करने वाले और आशीष देने वाले प्रभु के रूप में नहीं, बल्कि अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में पहचाने, क्योंकि यही यीशु मसीह की असली पहचान है। दूसरा, परिवार, समाज, रिश्तेदार और किसी के भी दबाव में आकर हम डर कर चुप ना बैठ जाए, बल्कि यीशु पर विश्वास करें, उसे अपना जीवन दें। तीसरा, यीशु के पीछे चले। सिर्फ बाइबल पढ़ना यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं है, सिर्फ चर्च आना यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करना
यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं, बल्कि यीशु से प्रेम करना, उसके पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके पीछे चलना है, अपने जीवन से उसकी इच्छा को पूरी करना, यीशु मसीह के पीछे चलना है। क्या हम ऐसा करते हैं? प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, जब हमने सीखा कि किस प्रकार से हम अपने पाप और अंधकारमय जीवन से छुटकारा पा सकते हैं, आपको पहचान करके आप ही एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु हैं, आप पे विश्वास करके कि आप हमें बचाने के लिए संसार में आए, और प्रभु आपको अपना जीवन देकर हम परमेश्वर बचाए जा सकते हैं। प्रभु आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें परमेश्वर, और हमारे जीवन को आप बदल के रख दें। हम प्रभु पहले के समान अपने पाप में जीने वाले नहीं, लेकिन प्रभु आपकी संतान के समान पवित्रता में चलने वाले बन सकते। प्रभु आप हम सबकी सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।